अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह किया था, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 68 साल की उम्र में सिंध को सियासी तौर पर फतह करना चाहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम और इमरान खान साहब का मुकाबला मैं आगे चलकर भी करूंगा, लेकिन इन दिनों आप टीवी स्क्रीन्स पर एक बार फिर देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के हक़ में लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इन दिनों सिंध में पीपल पार्टी मुखालिफ सियासी क़ुव्वतों के इत्तेहाद बनाने पर नज़रें भी जमाई हुई हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अगस्त में सिंध और ख़ासकर अंदरूनी सिंध जाने का प्रोग्राम बना लिया है। वो अवाम राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, यानी जलसे करेंगे। इसके बावजूद कि सिंध में कोरोना की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन मफादाती सियासत में अवाम का मफाद भला कहाँ देखा जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने लाख अली अमीन गंडापुर साहब को कहा कि जनाब, आप वज़ीर हैं, इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते, ये इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन आपने देखा कि हुक्मरानों के काम पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने तो अपना मफाद देखना है और सोचना होता है। ऐसे जैसे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो सिंध का सियासी किला अगर फतह कर ले तो इससे ना सिर्फ सिंध बल्कि मुल्क भर में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर भी वज़ीर-ए-आज़म सिंध के हवाले से इतने फ़िक्रमंद क्यों हैं और उनके वहाँ जाने का असल मकसद क्या है? तो इसका जवाब यह है कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन और आम इंतखाबात में पीपल पार्टी मुखालिफ सियासी क़ुव्वतों का इत्तेहाद कायम किया जाना मकसूद है और अहम शख्सियात से मुलाकातें भी इस दौरे में की जाएंगी। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर सिंध अरबाब गुलाब रहीम की पीटीआई में शमूलियत इसी सिलसिले की कड़ी थी। खबर यह भी है कि पीपल पार्टी से मुकाबले के लिए नया अवामी सियासी इत्तेहाद बनाने का इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते पीपल पार्टी की गढ़ लाड़काना में पीपल पार्टी मुखालिफ जमातों की बैठक हुई थी, जो यकीनन सिंध की सियासत में भूचाल से कम ना थी। पहली बार पीटीआई और जेयूआई पीपल पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद में सेम पेज पर आ गई हैं। बड़ी खबर है। अब बकौल मरीम नवाज साहबा की ये पोजीशन और पीडीएम वालों के लिए क्या सेम पेज नहीं है? और जेयूआई का वो यहूदी कार्ड का क्या बनेगा? साबिक सेनेटर डॉक्टर सफदर अब्बासी, जो नाहिद अब्बासी के शोहर हैं और ये दोनों मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के इंतहाई करीब थे, उनके मुताबिक पीपीपी मुखालिफ सियासी क़ुव्वतों के इत्तेहाद 10 अजला में कायम किया गया है। लाड़काना इजलास में जेयूआई और तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक साथ मिल गए। जेयूआई रहनुमा राशिद सोमरो और डॉक्टर सफदर अब्बासी और वफाकी वजीर मियाँ मोहम्मद सोमरो सिंध में पीपीपी मुखालिफ सियासी इत्तेहाद के सरखेल करार पाए हैं। सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत पर सियासी ताज़ियाने बरसाने का सिलसिला काफ़ी पुराना है। जमहूरी असूल तो यही है कि अवाम ने जिस जमात को अक्सरियत से मुंतखब किया है, हुकूमत करने का इख्तियार भी उसी का है। दूसरी जमात कौन होती है कि अवाम की मुंतखब हुकूमत की तौहीन करे? अगर वो परफॉर्म नहीं करती तो लाज़मी बात है कि अवाम को अगले इलेक्शन में उन्हें वोट नहीं देना चाहिए और ना देंगे वो। ये फार्मूला हर जमात और हर हुकूमत पर लागू होता है। लेकिन जब गवर्नर राज की बात होती है और कराची को वफाक से चलाने की बात होती है तो असल में जमहूरी असूलों की पामाली की जाती है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म से लेकर वफाकी वज़रा, एमएनएस और सेनेटर हज़रात सब शामिल हैं। इस महीने के शुरू में वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी, जिन्होंने ख़ारजा अमूर पर ज़्यादा बोलना होता है, उन्होंने दाखिली मामलात को और सियासत पर फोकस किया हुआ है। उन्होंने भी ये अंदिया दिया था कि अगले इलेक्शन में सिंध से भी पीपल पार्टी का सफाया हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सफाया आप करें, यानी ये फैसला इलेक्शन में ही होना चाहिए, कोई चोर रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए इस सिलसिले में। लेकिन इलेक्शन से पहले जमहूरी हुकूमत को हटाने की क्या उसको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? सिंध हुकूमत को भी 5 साल मिलने चाहिए, जिस तरह पीटीआई हुकूमत को 5 साल मिलने चाहिए। कुरैशी साहब ने यह भी फरमाया था कि ये भुट्टो की नहीं बल्कि जरदारी की पीपल पार्टी है। बहुत अच्छा जनाब, लेकिन आपको याद है कि जरदारी की पीपल पार्टी में आपको वजीर खारजा भी बनाया गया था। फवाद चौधरी साहब कश्मीर का इलेक्शन हारने पर बिलावल और मरियम नवाज साहबा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या यह मुतालबा बनता है? हार जीत इलेक्शन में होती रहती है। क्या इमरान खान की पार्टी 1996 से हारती नहीं आ रही थी, तो क्या उन्हें भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था? दूसरी जानिब पीपल पार्टी को देखें तो इस जमात पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम करप्शन के हवाले से लगता है। सिंध के अवाम को बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिलती। पीपल पार्टी मुसलसल
13 साल से इस सूबे में हुकूमत करी है, लेकिन जो तब्दीली पंजाब में देखने में आई है वो वहाँ नज़र नहीं आती। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसी की एक बड़ी दलील पीपल पार्टी वालों के पास ये है कि उन्हें वफाक की तरफ से फंड्स नहीं मिलते, इसलिए वो तरक्याती काम नहीं करवा सकते। और इसका जवाब ये आता है कि पीपल पार्टी करप्शन करती है। लेकिन इन सब के बावजूद पीपल पार्टी कैंप भी पुरज़म है कि आइंदा इंतखाबात में मुल्क भर से PTI का वो सफाया कर देगी। वैसे इस तरह के दावे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी हमने सुने, लेकिन हुआ इसके बरक्स। सवाल ये है कि जिसके पास जहां हुकूमत है वो लम्हा मौजूद में अपने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने के बारे में क्यों नहीं सोचती। अवाम रोटी और रोज़गार के अलावा सेहत, तालीम और बिजली, पानी, गैस के मसाइल में उलझे हुए हैं, लेकिन कोई उन्हें निकालने की कोशिश नहीं करता। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट की एक कमेटी में पार्लियामेंटेरियन के एक असासे सरकारी वेबसाइट पर देने की बात की गई तो पीपल पार्टी के एक सरकर्दा रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ने एतराज़ उठाया कि हम अपने असासे पब्लिक क्यों करें, ये प्राइवेसी का मामला है। अगर असासे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए तो लोगों को उनके असासों का इल्म हो जाएगा, और किसी ने हमारे बच्चों को अगवा कर लिया और भारी तावान तलब कर लिया तो फिर क्या होगा। अंदाज़ा करें कि अवामी नुमाइंदे अपने मामलात में कितने टची हैं, लेकिन अवाम के साथ जो होता फिर कत्ल हो, अगवा होने, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जहाँ पर सियासी फ़ायदा हासिल करना होता है वहाँ यही सियासी जमातें पेश होती हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पीपल पार्टी को 11 नशस्तें बग़ैर चमक के नहीं मिली, क्योंकि गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले में 8 ज़्यादा नशिस्तों का जीतना हैरान कुन है। बहरहाल ये एक इल्ज़ाम है। आते हैं वापस मोहम्मद बिन कासिम और इमरान खान की तरफ। तो जनाब मोहम्मद बिन कासिम करीबन 4 साल इस खित्ते में रहा और अपनी फतवात को मुल्तान तक ले गया, लेकिन इसके बाद हालात ऐसे नहीं रहे कि वो शुमाली हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी करता और वो इज़्ज़त से वापस चला गया। इसलिए बेहतर है PTI के बड़े सियासी फतवात को सिंध तक ले जाने की अभी कोशिश ना करें, अभी बाकी पाकिस्तान पर तवज्जो दें और अवाम पर तवज्जो दें। अगर आपने बाकी पाकिस्तान में डिलीवर कर दिया तो सिंध का सियासी आम खुद ब खुद आपकी झोली में गिर जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमवतनों का ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह वारिस।